एसईओ की फील्ड के अंदर कैसे अपने आप को स्टैंड करें, कंपटीशन तो ऑलरेडी बहुत है, इस बात में तो कोई शक नहीं। बस इस कंपटीशन को बीट करने का भी एक हल है। अगर आप स्पेशली एसईओ के अंदर गेस्ट पोस्टिंग, बैकलिंकिंग का काम करते हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको हाई अथॉरिटी की वेबसाइट्स नहीं मिलती, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री के क्लाइंट्स निकालना चाहते हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका वीर आपको बताएगा गूगल को यूज किए बगैर किस तरह आप किसी स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर जो सर्च इंजन यूज होते हैं हम उनको यूज करेंगे और एक ऐसा डाटा निकालेंगे जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। तो इसके लिए चलना पड़ेगा हमें लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इधर से आपने आना सीधा गूगल के ऊपर, इधर आपने सर्च कर लेना है चैट जीपीटी को, ठीक है। अब चैट जीपीटी को ना आपने जस्ट एक लाइन बतानी है, मैंने पहले बता दिया ताकि हमारा ज्यादा टाइम ना लगे। राइट अ लिस्ट डिफरेंट सर्च इंजन यूज इन स्पेशल कंट्रीज, कि मुझे ना ऐसे सर्च इंजन की लिस्ट निकाल दो जो स्पेशल कंट्रीज के अंदर यूज होते हैं। जैसे देखो हम गूगल को यूज करते हैं तो गूगल वर्ल्ड वाइड है। गूगल क्यों इतना फेमस है? क्योंकि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अगर हम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट काम करना चाहते हैं ना, तो फिर हमें थोड़ा सा डिफरेंट सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने चैट जीपीटी को ये चीज बताई ना, तो चैट जीपीटी ना मुझे हर एक चीज अलग अलग निकाल के दे दी है कि कौन कौन से सर्च इंजन है और कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर वो यूज होते हैं। जैसे देखो इसने गूगल बताया है कि मोस्ट कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड वाइड, क्योंकि गूगल सबसे बड़ा और सबसे फेमस सर्च इंजन है, इसलिए हम गूगल की ही ज्यादातर बात करते हैं। बट हमने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की, कभी जो आंसर है वो डिफरेंट करने की कोशिश नहीं की। बट इंशाल्लाह आज आपको डिफरेंट सीखने को जरूर मिलेगा। जैसे देखो नीचे है तो जैसे देखे बीइंग, जैसे गूगल सर्च इंजन है वैसे बीइंग एक सर्च इंजन जो कि यूएसए, यूके और स्पेशली कनाडा, इन तीन कंट्रीज के अंदर यूज होता है। कौन सा? बीइंग। उसके नीचे चले तो देखो याहू यूएसए के अंदर और जापान के अंदर जो है वो यूज होता है। डक डक गो यूएसए के अंदर, यूरोप कंट्रीज के अंदर जो है वो यूज होता है। मतलब कि आपको ना जब आप खुद भी सर्च करेंगे तो आपको ये लिस्ट पूरी मिल जाएगी, मुझे पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है। आप हर एक चीज को हर हर सर्च इंजन को जाके पढ़ सकते हो, हर कंट्री के मतलब कि डिफरेंट किस्म की चीजें जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगी। अब हमने एक्चुअल में काम क्या करना है, ये तो चीजें हमने निकाल ली। अब आपने काम क्या करना है, आप कोई भी किसी भी स्पेसिफिक कंट्री का कुछ सर्च इंजन पकड़ो। जैसे देखो फर्ज करो ये चाइना का आ रहा है, चाइना बड़ी फेमस कंट्री है और बड़ा काम है चाइना के अंदर एसईओ का, गेस्ट पोस्टिंग का, लिंक बिल्डिंग का, ये एवरीथिंग कुछ भी आपकी स्किल है ना, आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको लेके चल सकते हैं। जैसे देखो चाइना के अंदर कौन सा सर्च इंजन यूज होता है? बैदू, ठीक है। ये मैंने कर लिया। देखो तो इसको इधर से कॉपी कॉपी करने के बाद मैं सीधा चला गया गूगल के ऊपर, क्योंकि ये मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा इस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब मैंने बैदू जॉनसन इधर से कर लिया ओपन, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है बिल्कुल सारी की सारी चाइनी लैंग्वेज लिखी हुई है, चाइनीज के अंदर लिखा हुआ है हर एक चीज। अब इधर एक आपका सवाल भी है कि हमें तो चाइनीज पढ़नी नहीं आती, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट ये क्या बात लिखी हुई है? उसका भी सोल्यूशन है। कौन सा? मैं अभी बताता हूँ। आपने इसको कर लेना है इधर से ओपन, ठीक है। बैदू सर्च इंजन इधर से ओपन हो चुका है। देखें जैसे गूगल बिल्कुल नजर आता है ना, गूगल की सर्च बार नजर आती है, गूगल की हर एक चीज नजर आती है। बिल्कुल ये भी सर्च इंजन है, तो बिल्कुल गूगल की तरह हर एक चीज इसकी जो है वो नजर आ रही है। अभी देखो अभी सारा कुछ चाइनीज के अंदर शो हो रहा था, बट अभी देखो वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर ट्रांसफर हो गया है? इंग्लिश के अंदर। वो कैसे? अभी बताता हूं। अब आपने ना देखो ऑटोमेटिकली जब आप की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सेटिंग हुई होती है ना गूगल की, जब आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर कोई आर्टिकल, कोई वेबसाइट, कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी ओपन करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके उसके अंदर एक ऑप्शन होता है। जैसे कि देखो ये इधर लगा हुआ है ना, गूगल ट्रांसलेटर। अगर ये आप लोगों के लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगा तो आपने गूगल पे जाना है, इधर गूगल पे आना है, इधर आपने लिखना है गूगल ट्रांसलेटर एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे कि देखो ये मेरे इधर ऐड भी है, ये आपको इधर से नजर आ रही है ये वाली, ये देखो, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना तो ये देखो इंग्लिश टू उर्दू, या जिस भी लैंग्वेज को जिस भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है ना, मुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जस्ट इस एक्सटेंशन को लगाऊंगा और इधर से मैं किसी के साथ बातचीत एवरीथिंग हर एक चीज में इधर से हैंडल कर सकता हूँ। तो ये आप गूगल ट्रांसलेटर एक्सटेंशन ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज ये जो अभी इधर आपको नजर आ रही है ये ऑटोमेटिकली ऐड होती है, अगर नहीं है तो आप कर लीजिएगा। देखिए इसके ऊपर मैं करूंगा क्लिक। अब देखो ये जो सर्च इंजन नजर आ रहा है, अभी वो मुझसे गूगल पूछ रहा है क्या आप
इस सर्च इंजन को चाइनीज के अंदर देखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश के अंदर। तो ये देखिए, जैसे मैं चाइनीज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो चाइनीज नजर आ रही है ना सारी, बट इधर जैसे मैं इंग्लिश के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारा का सारा इंग्लिश में, क्योंकि हमें कुछ वर्डिंग, कुछ लफ्ज ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें इंग्लिश में समझ आते हैं, क्योंकि चाइनीज तो हमारी लैंग्वेज नहीं है और ना ही चाइनीज को हम जो सा वो देखते हैं। और यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा जब हम आगे चीजों को निकालेंगे। अब देखो, गेस्ट पोस्टिंग का, एसईओ का, या कोई भी स्किल है आपके पास, आप काम करना चाहते हो, बट आप चाहते हो अपना मैं ना, देखो हर बंदा गूगल को यूज कर रहा है। जब आप बैदू सर्च इंजन को यूज करोगे तो दैट्स मीन आपको चाइनीज जो सा वो लोगों के अकॉर्डिंग या उनके ट्रस्ट के अकॉर्डिंग या उनके कंट्री के अकॉर्डिंग जो चीजें चल रही है ना, आपको वो देखने को मिलेंगी, ना कि गूगल के ऊपर। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब फर्स्ट करो, इसको आपने यूज कैसे करना है। देखो, हम निकालना चाहते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट्स। अब ना इधर से आप खुद इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, चाहे आप क्लाइंट फाइंड कर लें इसके ऊपर से, चाहे आप एडमन वेबसाइट्स फाइंड कर लें, कुछ भी करना चाहते हैं ना अपनी स्किल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बट मैं इधर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बताऊंगा एडमन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइनीज लोग होते हैं, वो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर जाके काम करना चाहते हैं। तो फिर हमें वेबसाइट वेबसाइट भी वो वाली चाहिए और लैंग्वेज भी वो वाली चाहिए। तो फिर हमें इसको यूज करना पड़ता है स्पेसिफिक डाटा निकालने के लिए किसी भी कंट्री का, या स्पेशली ये चाइनीज के अंदर यूज होता है तो चाइनीज का। अगर किसी और कंट्री का तो आप उसका सर्च इंजन देख लें या फिर गूगल को एडवांस लेवल पे जाके यूज कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये बड़ी वर्केबल स्ट्रेटेजी है, ये मेरी बात याद रखिएगा। अभी देखो, क्योंकि ये चाइनीज का सर्च इंजन है तो अब चाइनीज तो मुझे नहीं आती, तो मैं फिर क्या रास्ता निकालूंगा कि मैं इसको कैसे यूज करूंगा। इंग्लिश के थ्रू तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता। सिंपल इज दैट, आपने आना है गूगल के ऊपर, इधर आपने लिखना है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश टू। अब जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं अपनी इंग्लिश, आप उर्दू टू इंग्लिश या उर्दू टू चाइनीज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपको सही से अंडरस्टैंडिंग होती है, आप उसको लेके चलें। बट इंग्लिश को हम लेके चलेंगे क्योंकि इंग्लिश थोड़ी बहुत सबको जो है ना वो हाव नाउ है। तो ये लिखें इंग्लिश टू चाइनीज, कि मैं इंग्लिश के अंदर चाइनीज के ट्रांसलेटर जो है ना वो मेरे सामने ओपन हो गया, ये देखें, ठीक है। अब देखो, जब हम एडमन वेबसाइट्स के लिए इन चीजों को यूज करते इसके सर्च इंजन के ऊपर आया है, देखिए, ठीक है। अब ना देखो, हम सबसे फेमस जो वर्ड है वो यूज करते हैं किसके लिए, मतलब कि गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स निकालेगी, राइट फॉर अस, आई वांट टू राइट फॉर सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, वांट टू कंट्रीब्यूट सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कोई भी वर्ड सर्च कर ले इधर। लाइक फर्स्ट करें, मैं इधर से ना राइट फॉर अस के थ्रू ही हम वेबसाइट्स निकालना चाहते हैं, तो मैं वही वर्ड इधर लिख लूंगा, ठीक है। लाइक फर्स्ट करो, आगे आपने जो भी कैटेगरीज निकाली है, लाइक फर्स्ट करें मैं कहता हूँ जी मैंने टेक की निकालनी है, मैंने फर्ज करें जी मैंने फूड की निकालनी है, जो भी आपने निकालनी है वो आप सर्च कर लें। लाइक फर्ज करें मैं फूड की निकालना चाहता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों का इधर आएगा कि ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, इसके तो हमें जनरल वेबसाइट्स मिलेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ना तो हम गूगल को यूज कर रहे हैं, ना हम उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, हमारा सर्च इंजन भी चेंज है और लैंग्वेज भी चेंज है। दैट्स मीन अगर दो चीजें चेंज हैं तो फिर रिजल्ट्स भी हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ना कि हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, ये मैंने इधर इंग्लिश में लिखा है, मुझे चाइनीज के अंदर उसको लिखने की या कुछ करने की या सीखने की जरूरत नहीं है। तो उसने क्या किया है, राइट फॉर अस प्लस फूड वर्ड को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया है, चाइनीज लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि मैंने ट्रांसलेट किया, तो देखो इधर से मैं इसको वर्ड को कर रहा हूँ कॉपी, ये कॉपी हो गया। अब मैं जाऊंगा बैदू के ऊपर, ठीक है। अब वही चाइनीज के अंदर मैं वर्ड इधर सर्च करूंगा, देखो, ठीक है। इधर से मैंने कर दिया इंटर। अब मैंने जैसे इसको इंटर किया तो क्या हुआ, अब बैदू सर्च इंजन के अकॉर्डिंग मुझे चाइनीज लैंग्वेज के अंदर चाइनाज की वेबसाइट मिल चुकी हैं फूड की कैटेगरी के अंदर। आप टेक, फूड, रियल एस्टेट, ट्रैवल, फैशन, हेल्थ, वेलनेस, फाइनेंस, बैंकिंग, एनीथिंग, कुछ भी निकालें। बट इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है ना इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, इन चीजों के ऊपर जाना पड़ेगा। देखो, अब ये वेबसाइट आ चुकी है, ये सारी वो वेबसाइट है जो फूड कैटेगरी के अंदर गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती है। लाइक फर्ज करो, अगर आपको चाइनीज के अंदर नहीं समझ आ रही, अगेन आप इधर ट्रांसलेटर पे आओ, चाइनीज के अंदर या उसको इंग्लिश के अंदर कहाँ पे जो सा वो आप देखना चाहते हो आप कर लो। फर्ज करो मैं चाइनीज के अंदर, फर्ज करो ये वेबसाइट पहली वाली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता कि इसके ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो आप वेबसाइट के ऊपर जब आओगे ना तब भी आप इस ट्रांसलेटर को इधर आपके ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो इधर से आप फर्ज करो ये देखो चाइनीज के अंदर नजर आ रहा है ना, तो इधर आप उसके ऊपर जाओ, आप इसको कन्वर्ट कर लो किस लैंग्वेज के अंदर, जिस लैंग्वेज के अंदर आप देखना चाहते हो। ये देखो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया है ना। इधर से मैं चाइनीज के अंदर, यहाँ पे फर्ज करो मैं इधर से देखना चाहता हूँ इंग्लिश के अंदर, तो भाई ये क्या करेगा, हर एक चीज को ट्रांसलेट कर देगा किसके अंदर,
इंग्लिश के अंदर। तो अब मैं इधर से पढ़ के अंदाजा लगा सकता हूँ कि क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, क्या चीज़ मेरे काम की है या नहीं। बाकी वो जो डीए, डीआर, पीए, स्पैम स्कोर, शीट बनाना, जो डाटा भी आपने एनालिसिस करना है ना, वो आप इधर से इनकी डोमेन को कॉपी करें। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर ये डाटा आपने इस तरह निकाला है, ठीक है, ये हर क्लाइंट के लिए वर्केबल नहीं होगा, ये फिर चाइनीज के लोगों के लिए ही और चाइनीज की कंट्री के अंदर रहते हुए फिर आप काम करेंगे। ये बात आप लाजमी कर लीजिएगा। ये नहीं है कि आपने ऐसे वेबसाइट निकाली है, यूएसए का क्लाइंट भी आया तो आपने उसको जो आंसर है वो दे दी, या यूके का जो भी कंट्री का है, नहीं। आपने ये काम करना है तो फिर आपको क्लाइंट सारा कुछ चाइनीज से ही निकालना पड़ेगा। यही सेम स्ट्रेटजी होगी क्लाइंट्स निकालने की, बट उसके लिए आप कीवर्ड चेंज कर लें, या कुछ जैसे हम गूगल के ऊपर कीवर्ड सर्च के थ्रू क्लाइंट्स निकालते हैं, जो सा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे स्पॉन्सर्ड वेबसाइट निकालते हैं, और भी मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं। अगर वो आप कर सके तो वेल एंड गुड, वरना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं चाइनीज के अंदर ही आपको क्लाइंट हंटिंग भी करके दिखाऊंगा कि आप इसी सर्च इंजन को, इसी लैंग्वेज को यूज करते हुए किस तरह स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक नीश के ऊपर क्लाइंट हंटिंग भी कर सकते हैं। बाकी अगर कर लीजिएगा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट वरना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने कहा तो मैं जरूर इसके ऊपर भी सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। बाकी होप सो मैं जो चीज समझाना चाहता था ना, वो चीज आपको समझ आ गई होगी। बाकी अभी आपके वीर का सेशन नंबर 9 स्टार्ट है। जूम के ऊपर ऑनलाइन मेरी क्लासेस होती हैं, 1.5 मंथ का कोर्स है। अगर आप में से आप लोगों को कुछ लगता है कि आप थोड़ा सा एडवांस किस्म पे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा एडवांस किस्म पे जाके सीखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह बड़े एडवांस लेवल पे जाके क्लाइंट हंटिंग और ये चीज़ें सारी जो आपको करवाई जाएंगी। बाकी फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।